Hello everyone, how are you? I am Neeraj Tiwari. Welcome to listeners, viewers and subscribers. Guys, कैसे आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब खूब स्वस्थ होंगे, खूब मस्त होंगे और आप सब अपनी तैयारी टीजीटी आर्ट में पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ व्यस्त होंगे। मित्रों, व्यस्त रहिएगा। हम लोग शताब्दी एक्सप्रेस भी चला चुके हैं, आप जानते हैं। इससे पहले 3 क्लासेज हो चुकी हैं। आज की जो क्लास बारी है ये 4 नंबर की है। इसमें भी हम लोग 100 ही प्रश्न देखेंगे, डोज से संबंधित होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। क्लास आपके लिए बहुत लाभकारी होने वाली है। आइए क्लास की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, चनहूदलो जो सिंध प्रांत पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे है, उसका उत्खनन करता कौन है? अहमद फजल हैं, रखाल दास बनर्जी हैं, एनजी मजूमदार हैं या फिर दयाराम शाहनी है? आपको बताना है इसके उत्खनन करता कौन है। जब चनहूदलो की बात आती है मित्रों, एनजी मजूमदार का राइट आंसर बनता है। आप बी विकल्प के साथ आंसर दे सकते हैं। आगे चले। उड़ती हुई अप्सरा अजंता की किस गुफा में मिलती है मित्रों? 2 नंबर का है, 10 नंबर का है, 17 नंबर का है और 11 नंबर का नाम दिया गया। उड़ती हुई अप्सरा की बात आती है, अजंता में है मित्रों, और 17 नंबर गुफा में आपको देखने को मिल जाती है। तो विकल्प आप बी के साथ दे सकते हैं। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। आगे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा गया, लंबी अनुपस्थिति के बाद घर वापसी। प्रमुख चित्र है गुलाम मोहम्मद शेख का है, जानकी रमन का है, केसीएस पणिक्कर का है या फिर हरिदासन का है? आपसे पूछ लिया गया लंबी अनुपस्थिति के बाद घर वापसी मित्रों, रचना जीएम शेख की है। तो आप गुलाम मोहम्मद शेख के साथ आंसर दे सकते हैं। फर्स्ट इज द राइट आंसर अपना बना सकते हैं। आगे चला जाए। 4 नंबर क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है मित्रों। आपसे पूछा जा रहा है, 3 वादक शाण से लड़ाई प्रमुख चित्र है। क्या लुइस वासेल का है, पाब्लो पिकासो का है, मार्गन रशेल का है या फिर पीटर पाल रूवेंस का है? 3 वादक की बात हो रही है, शाण से लड़ाई की बात हो रही है, रचना अच्छी है और पाब्लो पिकासो की। तो आप विकल्प सी के साथ दे सकते हैं। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। बाघ गुफा का प्राचीन नाम क्या है? नाम कलयन का है, इल्लापुरा अंचल का है, धारापुरी का है और रजिष्ठा गुफा का नाम दिया गया। बाघ का पुराना नाम पूछा गया मित्रों, तो बाघ का पुराना नाम कालयान होता है। विकल्प आप फर्स्ट के साथ दे सकते हैं। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन आता है, पूछा गया, स्वतंत्रता स्मारक सड़क बनाने वाले चित्र किस कलाकार के हैं? रामकिंकर वैद्य के हैं, शैलेंद्र नाथ डे के हैं, नंदलाल बोस के हैं या फिर डीपी राय चौधरी के? स्वतंत्रता स्मारक की बात हो रही है, सड़क बनाने वाली की बात हो रही है। ऐसी रचना जो बनाई जाती है डीपी राय चौधरी के द्वारा बनाई जाती है। आप विकल्प डी के साथ दे सकते हैं। आगे चला जाए मित्रों। अगला क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा गया, नाथ संप्रदाय के लिए प्रसिद्ध है। गोवा प्रसिद्ध है, श्रावस्ती प्रसिद्ध है, गोरखपुर प्रसिद्ध है या फिर जौनपुर प्रसिद्ध है? जब नाथ संप्रदाय की बात आती है, नाथ संप्रदाय का तात्पर्य योगी जी से है। आप जानते हैं वर्तमान में यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो भी नाथ संप्रदाय से ही हैं। और है जो नाथ संप्रदाय से संबंधित शहर होगा वो आपका गोरखपुर होगा। तो विकल्प आप बी के साथ दे सकते हैं। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए। भारत के गवर्नर लॉर्ड मिंटो ने किसके चित्र खरीदे थे? नाम लालचंद का है, शिवकराम का है, झुमकलाल का है और गोपाल चंद का नाम दे दिया गया। भारत के गवर्नर थे लॉर्ड मिंटो। किससे चित्र खरीदे हैं मित्रों? तो शिवकराम की रचना को उसने खरीदा है। विकल्प आपका सी के साथ लगेगा। सी इज द राइट आंसर आपको बनाना पड़ेगा। आगे चला जाए। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपसे, मुगल चित्र श्रृंखला लैला मजनू चित्र श्रृंखला किस कलाकार के हैं? लैला मजनू की अगर बात आती है, अवनींद्रनाथ टैगोर की है, नंदलाल बसु की है, गगनेंद्रनाथ टैगोर की है और रवि वर्मा का नाम दिया गया। मुगलिया चित्र श्रृंखला भी है, लैला मजनू भी है। रचना अच्छी है, जो रचनाकार होता है उसका नाम जो है अवनी बाबू होता है। तो आप अवनींद्रनाथ टैगोर के साथ आंसर दे सकते हैं। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनेगा। आगे चला जाए। कथा साहित्य सागर पुस्तक की रचना कौन किया? पाणिनि ने किया, वेदव्यास ने किया, कालिदास ने किया या फिर सोमदेव ने किया? कथा साहित्य सागर की अगर बात आती है मित्रों, सोमदेव की रचना होती है। विकल्प आपका डी के साथ लग जाएगा। डी इज द राइट आंसर बनाना होगा। आगे चला जाए। अपना अगला क्वेश्चन आता है, प्यारा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। आपसे पूछा जा रहा है, आपसे कह रहा है मित्रों, क्या कह रहा है? श्वेतांबर जैन धर्म, श्वेतांबर जैन धर्म से संबंधित अपभ्रंश शैली के अधिकांश ताड़पत्रीय ग्रंथ जो है कहां सुरक्षित रखे हैं? नाम बड़ोदरा का है, जैसलमेर का है, अहमदाबाद का है। तीनों जगहों का विकल्प दे दिया गया। आपसे पूछा गया, श्वेतांबर जैन धर्म से संबंधित है, अपभ्रंश शैली का है, अधिकांश ताड़पत्रीय ग्रंथ होता है, बड़ोदरा में भी है, जैसलमेर में भी है, अहमदाबाद में भी है। इसलिए आपको राइट आंसर तीनों जगहों के साथ देना है। डी विकल्प अपना राइट आंसर बना लेना है। आगे चला जाए। 2 नंबर प्रश्न आता है, पूछा गया आपसे, अजंता की कितनी गुफाएं चैत्य हैं मित्रों? नाम 9, 10, 19, 20, 29 का है, 9, 10, 19, 26, 29 का है, 9, 10, 1, 2, 17 का है और 1, 2, 9, 10, 16 का नाम दे दिया गया। आपसे पूछा गया मित्रों, अजंता में कितनी गुफाएं चैत्य हैं? आप जानते हैं चैत्याकार और बिहार दोनों में अंतर होता है। 9, 10, 19, 26, 29 एकदम सही जवाब होता है। 9, 10, 19,
19, 20, 29 दिया गया, ये गलत है। 9, 10, 19, 26, 29 आपका सही जवाब बनेगा मित्रों। सी विकल्प आप राइट आंसर्स के साथ दे सकते हैं, सी इज द राइट आंसर्स बनेगा। आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन आता है 3 नंबर, बहुत प्यारा प्रश्न है मित्रों, आपसे पूछा गया। बिगड़ी हुई कला के रूप में जानी जाती है, जैन धर्म जाना जाता है, पाल वंश जाना जाता है, अपभ्रंश शैली जानी जाती है, फिर बूंदी शैली जानी जाती है। बिगड़ी हुई कला के रूप में जानी जाती है। बिगड़ी हुई कला की अगर बात आती है, अपभ्रंश शैली आपका परफेक्ट आंसर्स बैठता है। बी विकल्प आप राइट आंसर्स के साथ दे सकते हैं, बी इज द राइट आंसर्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आएगा। उत्तर में कल्पसूत्र की प्राप्ति कहां है? उत्तर में कल्पसूत्र की जो प्रति होती है मित्रों, ये कहां पे है? जौनपुर में है, इलाहाबाद में है, आजमगढ़ में है, या फिर वाराणसी में है? यूपी का दिया गया मित्रों, आपसे पूछा गया है। उत्तर साइड में भी है, कल्पसूत्र की प्रति है, सबसे बढ़िया वाली प्रति है, जिसे भारत का सिराज हिंद कहा जाता है, वही जौनपुर में रखी हुई है। तो विकल्प आप जौनपुर के साथ दे सकते हैं, फर्स्ट विकल्प राइट आंसर्स बना सकते हैं। आगे चला जाएगा, अपना अगला क्वेश्चन आएगा मित्रों, बहुत प्यारा प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 5, ख्वाजा अबू शम्स राजी किस काल के चित्रकार है मित्रों? नाम दिया गया शाहजहां का, अकबर का, औरंगजेब का और बाबर का नाम दे दिया गया। ख्वाजा अबू शम्स राजी की बात आती है, आप भी जानते हैं ख्वाजा अबू शम्स राजी और मीर सैयद अली 2 कलाकार आए थे। ये अकबर के अब्बू के काल में आए थे। अकबर के अब्बू जब हुमायूं का दुखद निधन हुआ तो उसके बाद ये अकबर के काल के चितेरे हो गए। तो विकल्प आपको यहाँ सी के साथ देना है, क्योंकि हुमायूं विकल्प में नहीं है। तो सी इज द राइट आंसर्स लगाओ। आगे चला जाए, 6 नंबर प्रश्न आता है। पूछा गया आपसे, कला और साहित्य के मनीषी प्रोफेसर सुखवीर सिंह संगल का जन्म 14 जुलाई 1914 को यूपी के डाडाडाड जनपद में हुआ। मुजफ्फरनगर में हुआ, लखनऊ में हुआ, बिजनौर में हुआ, या फिर मथुरा में हुआ? कला और साहित्य के मनीषी प्रोफेसर सुखवीर सिंह संगल का जन्म 14 जुलाई 1914 को यूपी में कहां पे हुआ मित्रों? तो इस जन्म मुजफ्फरनगर में हुआ है। विकल्प आप फर्स्ट के साथ दे सकते हैं, इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आएगा, 17 नंबर होगा, बहुत प्यारा प्रश्न है, आपसे पूछ रहा है। इंदिरा गांधी को दुर्गा रूप में किसने चित्रित किया? नाम नंदलाल बोस का है, एम एफ हुसैन का है, असित कुमार हालदार का है और के हबार का नाम दिया गया। इंदिरा गांधी को दुर्गा के रूप में जिसने दर्शाया मित्रों, वो नाम मकबूल फिदा हुसैन का होता है। तो आप विकल्प सी के साथ दे सकते हैं, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन 8 नंबर आता है। प्रश्न संख्या 8 की बारी है। आलेख्य मंजरी और किंछु शिल्प कथा, ये पुस्तक किसकी है? नंदलाल बोस की है, कृपाल सिंह शेखावत की है, पारितोष सेन की है, फिर मदन लाल नागर की है। आलेख्य मंजरी की बात हो रही है, किच्छु शिल्प कथा की बात हो रही है। बढ़िया बढ़िया पुस्तकें हैं, दोनों पुस्तकें पारितोष सेन की हैं मित्रों। तो आप राइट आंसर्स बी के साथ दे सकते हैं, बी इज द राइट आंसर्स बना सकते हैं। आगे चला जाए, 9 नंबर आता है। बिलाप, शफेरबेर, हरिपट्टी आदि चित्र किसके हैं? नाम हेनरी मॉतिस का है, पाल गुंगवा का है, आंद्रे देरे का है और विंसेंट वैन गॉग का नाम दे दिया गया। बिलाप की बात हो रही है, सफेद बेर की बात हो रही है, हरी पट्टी की बात हो रही है। ये बढ़िया बढ़िया दृश्य मित्रों, और ऐसे दृश्यों को हेनरी मॉतिस के द्वारा बनाया गया। तो आप हेनरी मॉतिस के साथ परफेक्ट आंसर्स दे सकते हैं, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगा सकते हैं। आगे चला जाएगा, 10 नंबर क्वेश्चन आता है। पूछा गया, लाल इमली, शतरंज के खिलाड़ी, पतझड़, चंडालिका, ये सब चित्र किस कलाकार ने बनाए? नाम राजा रवि वर्मा का है, नंदलाल बोस का है, मंजीत बाबा और असित कुमार हालदार का नाम दे दिया गया। आपसे पूछा गया, लाल इमली, शतरंज के खिलाड़ी, पतझड़, चंडालिका, ये सब दृश्य अगर पूछा जा रहा है तो आप मास्टर मोशाई के साथ आंसर्स दे सकते हैं मित्रों, शी इज द राइट आंसर्स बना सकते हैं। सही जवाब सी के साथ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आएगा, बहुत प्यारा प्रश्न मित्रों, आपसे कह रहा है, कुत्ते दफनाने का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ? नाम रोपड़ का है, मांडा का है, रंगपुर का है और बनावली का विकल्प दिया गया। कुत्ते दफनाने का साक्ष्य आपसे पूछा गया, कुत्ते दफनाने के साक्ष्य की बात आती है, रोपड़ पंजाब आपका परफेक्ट आंसर बनता है, ए इज द राइट आंसर लगाना है। आगे चला जाए, 2 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे पूछा गया, लिपस्टिक, लिपस्टिक है, काजल है, पाउडर है, वक्राकार ईंट की बात है, ये सब कहाँ मिले मित्रों? साक्ष्य कालीबंगम मिले, चनहुदड़ो मिले, सुरकोटदम मिले या फिर लोथल में मिले हैं। लिपस्टिक जो महिलाएं यूज करती हैं सौंदर्य प्रसाधन के लिए, काजल की बात हो रही है, पाउडर की बात हो रही है, वक्राकार की बात हो रही है, वक्राकार ईंट, ऐसा साक्ष्य कहाँ मिला मित्रों? तो चनहुदड़ो में प्राप्त हुआ है। विकल्प आपको सी के साथ ही देना होगा, सी इज द राइट आंसर्स बनाना होगा। आगे चला जाएगा, 3 नंबर प्रश्न आता है। पूछा गया, झूमर नृत्य, भील जीवन, सफल फसल की कटाई किसकी रचना है मित्रों? सुखवीर सिंह संगल की है, के हबार की है, गोवर्धन लाल की है या फिर प्रदोष दास गुप्ता की है? झूमर नृत्य की बात हो रही है, भील जीवन की बात हो रही है, फसल की कटाई की बात हो रही है, रचनाएं हैं, अच्छी रचनाएं मित्रों, और गोवर्धन लाल जोशी की हैं। तो आप विकल्प बी के साथ दे सकते हैं, बी इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आएगा। पूछा गया, सैयद हैदर रजा का जन्म 22 फरवरी 1922 को कहां हुआ था? नाम राजस्थान का है, यूपी का है, पंजाब का है, मध्य प्रदेश का नाम दिया गया। 22 फरवरी 1922 को कहां पे हुआ था सैयद हैदर रजा का जन्म? जब एसएच रजा की बात आती है मित्रों, राइट आंसर आपका मध्य प्रदेश बनता है, एमपी आपको सही जवाब देना होगा।
डी इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर आएगा। आपसे पूछा गया 500 से ज्यादा चित्रों को चित्रित करने वाले राम कुमार की 14 अप्रैल 2018 को 94 वर्ष की आयु में कहां पे निधन हुआ? दिल्ली में हुआ, गोवा में हुआ, जयपुर में हुआ या फिर लखनऊ में हुआ? राम कुमार की बात आती है तो दुखद निधन इनका दिल्ली में होता है, 94 वर्ष की आयु में होता है, 14 अप्रैल 2018 को होता है। विकल्प आपको जो है फर्स्ट के साथ देना है। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आता है। राजबल्लभ किसकी रचना है? मंगल राम की है, सामंत सिंह की है, मंडन मिश्र की है या फिर मती राम की है? राजबल्लभ की बात आती है मित्रों, जो रचना होती है मंडन मिश्र की है, तो आप विकल्प यहाँ बी के साथ दे सकते हैं। बी इज द राइट आंसर बना सकते हैं। आगे चला जाए। 7 नंबर आता है। एम्पियर की पुस्तक एंसेंट इंडिया में किस गुफा की अनुकृतियों को प्रोत्साहित किया गया? नाम बाग का है, शेटनवासल का है, शिगरिया और अजंता का नाम दिया गया। एम्पियर की पुस्तक है एंसेंट इंडिया, इसमें कौन सी गुफा की अनुकृतियों को प्रकाशित करने का काम किया गया मित्रों? तो अजंता के अनुकृतियों को जो है प्रकाशित करने का काम किया गया। डी विकल्प आपका राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आएगा। आपसे पूछा गया खजुराहो मंदिर की खोज किसने 1818 में किया? नाम फ्रैंकलिन का है, स्टेला कैम्ब्रिज का है, डीएस गार्डन का है और जगमोहन मथेरिया का नाम दिया गया। खजुराहो मंदिर का खोज किसने किया? खजुराहो मंदिर अगर खोज की बात आती है मित्रों, सही जवाब फ्रैंकलिन बनता है। विकल्प आपको फर्स्ट साथ देना है, इज द राइट आंसर लगा लेना है। आगे चला जाए। 9 नंबर क्वेश्चन आता है। प्यारा प्रश्न है मित्रों, आपसे कह रहा है धोबन का चित्र, दो वकील, नाटक, ये सब चित्र के कलाकार हैं। नाम रोकोको शैली का है, अनाउरदोमिया के हैं, फ्रांसिस गोया के हैं या फिर जाक लुइस के हैं? धोबन का चित्र है, दो वकील हैं, नाटक है, बढ़िया रचना है मित्रों। किसकी रचना है? तो ऐसी रचनाओं की अगर हम बात करते हैं तो ओनोर दोमिया आपका परफेक्ट आंसर बनता है। शी इज द राइट आंसर लगाना पड़ता है। आगे चला जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन आता है। बहुत प्यारा प्रश्न है। मोरध्वज निहाल चंद किस शैली के हैं? नाम किशनगढ़ शैली के हैं, अजमेर शैली के हैं, नागौर शैली के हैं और बूंदी शैली का विकल्प दे दिया गया। मोरध्वज निहाल चंद की बात आती है मित्रों, अगर इनके चित्रकार की बात आती है किशनगढ़ शैली के होते हैं। विकल्प आपको किशनगढ़ के साथ देना है। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाना है। आगे चला जाए। अपना अगला क्वेश्चन आता है। बहुत प्यारा प्रश्न है, आपके स्क्रीन पे है। आपसे पूछ रहा है मेसोपोटामिया के पूजा ग्रह किस नाम से पुकारे जाते हैं? मेसोपोटामिया के पूजा ग्रह क्या जुगुरत कहलाते हैं, पिरामिड कहलाते हैं, जिमरी लिम कहलाते हैं या फिर मीनार कहलाते हैं? मित्रों अगर हम बात करते हैं मेसोपोटामिया की, तो मेसोपोटामिया के जो पूजा ग्रह होते हैं जिगुरत नाम से जाने जाते हैं। विकल्प फर्स्ट के साथ लग जाएगा। अगला क्वेश्चन आएगा 2 नंबर होगा। धान कूटते हुए नगर, धान कूटते हुए की बात हो रही है, नरजीवन की बात हो रही है, प्रजनन की बात हो रही है, रचना है नंदलाल बोस की है, के हबार की है, एनएस राम की है और के आचार्य का नाम दे दिया गया। धान कूटते हुए की बात हो रही है, नरजीवन की बात हो रही है, पनघड़ की बात हो रही है मित्रों। रचना अच्छी है और रचना केयर के जो नाम बनता है वो कृष्ण केंटागिरी हब्बार बनता है। तो आप के हब्बार के साथ विकल्प दे सकते हैं। सी इज द राइट आंसर लगा सकते हैं। आगे चला जाए। 3 नंबर आता है। मेट्रोपोलियन म्यूजियम ऑफ आर्ट्स किस स्थान पे है? न्यूयॉर्क सिटी में है, बर्लिन में है, पेरिस में है या फिर एथेंस में है? मेट्रोपोलियन म्यूजियम ऑफ आर्ट्स। मेट्रोपोलियन म्यूजियम ऑफ आर्ट्स की अगर बात आती है न्यूयॉर्क सिटी आपका परफेक्ट आंसर बनता है। इज द राइट आंसर लगाएंगे। 4 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। राजा संसार चंद्र हुक्का पीते हुए चित्र शैली का है। नाम चंबा का है, कांगड़ा का है, कुल्लू का है, मारवाड़ का दे दिया गया। राजा संसार चंद्र हुक्का पीते हुए मित्रों, राजा संसार चंद्र हुक्का पीते हुए पूछा जा रहा है मित्रों। कांगड़ा शैली का दृश्य होता है। विकल्प आपका सी के साथ बनता है। सी इज द राइट आंसर लगाएंगे। आगे चलेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन आएगा। बहुत प्यारा प्रश्न है। परम भट्टारक और परमेश्वर की उपाधि धारण कर रहा था। नाम गोपाल ने किया, धीमान ने किया, बेतपाल ने किया, फिर धर्मपाल ने किया। परम भट्टारक की बात हो रही है और परमेश्वर की बात हो रही है। ऐसी उपाधि किसके द्वारा धारण की गई मित्रों? तो धर्मपाल के द्वारा की गई। विकल्प आपका डी के साथ बैठता है। डी इज द राइट आंसर लगाएंगे। आगे चलेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन आएगा। प्यारा प्रश्न है। आपसे कह रहा पक्षी के साथ पुरुष रचना किस कलाकार की है? नाम यामिनी रंजन राय का है, पारितोष सेन का है, गोवर्धन लाल जोशी का है, कृपाल सिंह शेखावत का नाम दिया गया। पक्षी के साथ पुरुष की बात हो रही है। ऐसी रचना किस कलाकार की है मित्रों? तो आप भी जानते हैं कि यामिनी रंजन राय ने यह रचना बनाई है। विकल्प आपका फर्स्ट के साथ लगेगा। ए इज द राइट आंसर बनेगा। आगे चला जाए। 7 नंबर प्रश्न आता है। आपसे पूछा गया मार्टिमियर व्हीलर 1922 में सिंधु नदी के किनारे जो उत्खनन कार्य कराया उसमें महाविद्यालय का साक्ष्य मिला है। कहाँ से मिला? कालीबंगा से मिला, मोहनजोदड़ो से मिला, लोथल से मिला या फिर बनावली से मिला है? जब महाविद्यालय के साक्ष्य की बात आती है मित्रों, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। विकल्प आपका सी के साथ बनेगा। सी इज द राइट आंसर लगाना। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आता है। आपसे पूछा गया ईसा की सूली, मनुष्य और सांप, मंगल और वीनस, प्रलय आदि चित्र किस चित्रकार के हैं? नाम निकोलस पुसिन का है, नाम क्लोद लोरा का है, नाम फ्रांस हॉल्स का है, नाम लातूर का दे दिया गया है। आपसे पूछ लिया गया मित्रों। ऐसी रचना की अगर बात आती है निकोलस पुसिन आपका परफेक्ट आंसर होता है। ए इज द राइट आंसर लगाओ। 9 नंबर प्रश्न पे हम चलते हैं। आपसे पूछा गया प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध के विनाश के बाद किस वाद का जन्म हुआ था? नाम घनवाद का है, दादावाद का है, फाववाद का है और प्रभाववाद का नाम दे दिया गया।
मित्रों अगर बाद की बात आती है तो दादाबाद आपका परफेक्ट आंसर बनता है, शी इज द राइट आंसर लगता है। 10 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, बहुत प्यारा प्रश्न मित्रों आपसे पूछ रहा है, मायावती आश्रम, अलकनंदा, ढोलक वाला, ये सब चित्र किस चित्रकार ने बनाए थे? नाम असित कुमार हालदार का है, छतीन्द्रनाथ मजूमदार का है, नंदलाल बोस का है और अवनी बाबू का नाम दे दिया गया है। विकल्प की अगर बारी आती है नंदलाल बोस परफेक्ट आंसर्स बनते हैं, बी इज द राइट आंसर्स लगाना होता है। अगला क्वेश्चन देखा जाए 35 नंबर आता है, आपसे पूछ रहा है 35, जो सत्य है जो सुंदर है वही कला है, जो सत्य है जो सुंदर है वही कला है मित्रों, श्याम सुंदर दास का है, असित कुमार हालदार का है, रविन्द्रनाथ टैगोर का है या फिर अरस्तू का है? ऐसा कथन किसका है? जब विकल्प की बारी आती है रविन्द्रनाथ टैगोर आपका परफेक्ट आंसर बनता है, बी इज द राइट आंसर आपको बनाना पड़ता है। आगे चला जाएगा, 2 नंबर प्रश्न आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है मित्रों। 2 नंबर आपसे क्या कह रहा है, शकुंतला की विदाई, विश्व का शकुंतला की विदाई की बात हो रही है, शिव का तांडव नृत्य हो रहा है, ये सब रचनाएं हैं, क्या वेंकटप्पा की हैं, मुकुल चंडे की हैं, समरेंद्रनाथ गुप्त की हैं, शारदा चरण वकील की हैं? सही जवाब की अगर बारी आती है के वेंकटप्पा परफेक्ट आंसर बनता है, ए इज द राइट आंसर लगा लेना। आगे चला जाएगा, 3 नंबर प्रश्न आता है, आपसे पूछा गया किस रंग का प्रयोग शांत रस के लिए किया गया? नाम पीला का है, काला का है, लाल का है, सफेद या नीला का नाम दिया गया। कौन से रंग का प्रयोग शांत रस के लिए किया गया? शांत रस की अगर बात आती है मित्रों, जो प्रयोग किया गया सफेद या नीला रंग, तो विकल्प आप डी के साथ दे सकते हैं, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर आ जाए, नखच ए चगुतई पुस्तक किसकी है? अब्दुल रहमान चुगतई की है, विनोद बिहारी मुखर्जी की है, के हबार की है, डीपी राय चौधरी की है? सही जवाब की अगर बारी आती है मित्रों, ए आर चगुतई सही जवाब बनता है, अब्दुल रहमान चुगतई आपको राइट आंसर देना है, फर्स्ट इज द राइट आंसर लगा लेना है। आगे चला जाए, 5 नंबर क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा जा रहा है 50 आकृतियां, 50 आकृतियां हैं, कूदता हुआ हिरन है, किस कलाकार की रचना है? नाम असित कुमार हालदार का है, गणेश पाइन का है, रविन्द्रनाथ टैगोर का है और अनुपम मुशुद्ध का नाम दे दिया गया। 50 आकृतियों की बात हो रही है, कूदते हुए हिरन की बात हो रही है, ये सब बढ़िया रचनाएं हैं, अच्छी रचनाएं हैं, रविन्द्रनाथ ठाकुर की हैं, तो आप विकल्प बी के साथ दे सकते हैं, बी इज द राइट आंसर बना सकते हैं। और आगे चला जाएगा, 6 नंबर क्वेश्चन आता है, दौड़ते हुए अश्व के साथ भूमि पर लुढ़कता बादामी सूर्य किसका चित्र है? फ्रांसिस न्यूटन सूजा का है, एम.एफ. हुसैन का है, सैयद हैदर रजा का है या फिर के.जी. सुब्रमण्यम का है? आपसे पूछ लिया गया मित्रों रचना किसकी है? मकबूल फिदा हुसैन, तो विकल्प आपको सी के साथ देना है, सी इज द राइट आंसर लगाओ। आगे चला जाएगा, आपका 7 नंबर प्रश्न आता है, पूछा गया माता व बालक नट का परिवार किसकी रचना है? पाब्लो पिकासो की है, एडवर्ड मुंक की है, हेनरी मॉटिस की है, फिर जॉर्ज ब्रॉक की है? अगर बात की जाए माता और बालक नट का परिवार, ये रचना की अगर बात करते हैं मित्रों, ये पाब्लो रूई पिकासो की रचना है, तो आप विकल्प फर्स्ट के साथ दे सकते हैं, ए इज द राइट आंसर यहाँ पे बना सकते हैं। आगे चला जाए, 8 नंबर क्वेश्चन आता है, पूछा गया मित्रों विश्वामित्र और मेनका, अर्जुन और सुभद्रा, ये किसकी रचनाएं हैं? के हबार की है, एम.एफ. हुसैन की है, राजा रवि वर्मा की है या फिर के.जी. सुब्रमण्यम की है? विश्वामित्र और मेनका की बात हो रही है, अर्जुन और सुभद्रा की बात हो रही है, किसकी रचना है मित्रों? रचना की अगर बात आती है राजा रवि वर्मा आपका परफेक्ट आंसर बनता है, बी इज द राइट आंसर लगाएंगे। 9 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, आपसे पूछा गया चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य और मेगास्थनीज किस कलाकार के जो है किस कलाकार ने चित्रित किया है? नाम छतीन्द्रनाथ का है, असित कुमार हालदार का है, रामगोपाल का है और निकोलस रूरिक का नाम दे दिया गया। चंद्रगुप्त मौर्य और मेगास्थनीज की बात आती है, किसके द्वारा मेंटेन किया गया मित्रों? तो असित कुमार हालदार की रचना होती है, विकल्प सी के साथ लगाना होता है, सी इज द राइट आंसर बनाना होता है। आगे चला जाएगा, वीणा वादक की बात है, नूरजहां की बात है, ताज का स्वप्न है और ताजमहल का निर्माण किसकी रचना है? अवनीन्द्रनाथ टैगोर की है, नंदलाल बोस की है, निकोलस रूरिक की है या निरंजन राय का नाम दे दिया गया? सही जवाब की बात करते हैं, अवनीन्द्रनाथ टैगोर एकदम परफेक्ट आंसर बनता है, फर्स्ट इज द राइट आंसर हमें लगाना पड़ता है। आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन अपना 36 नंबर आता है मित्रों। 36 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपसे पूछा गया मुकुलचंद डे के भाई मनीषी डे के कलागुरु कौन थे? नाम रामगोपाल का है, नंदलाल का है, विनोद बिहारी मुखर्जी का है, के हबार का नाम दिया गया। मुकुलचंद डे के भाई है मनीषी डे, इनके कलागुरु कौन रहे मित्रों? कलागुरु की अगर नाम की बात आती है नंदलाल बोस परफेक्ट आंसर बनता है, शी इज द राइट आंसर लगाओ। आगे चला जाएगा, 2 नंबर क्वेश्चन आता है, आपसे कह रहा है केवलिन जिन्न निगर्थ आहर्थ आदि प्रमुख उपाधि किसकी है? महावीर की है, के हबार की है, बौद्ध की है या फिर इनमें से कोई नहीं? अगर सही जवाब की बात आती है महावीर स्वामी परफेक्ट आंसर बनता है, ए इज द राइट आंसर लगाएंगे। 3 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे, आपसे पूछ रहा है कांस्य, कांस्य दर्पण की बात हो रही है, ऐसा साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ? नाम मांडा का है, हड़प्पा का है, रंगपुर का है, बनावली का नाम दे दिया गया। कांस्य दर्पण की बात हो रही है, ऐसा साक्ष्य जो मिल रहा है ये साक्ष्य आपके हड़प्पा से प्राप्त हुआ है, विकल्प आपका सी के साथ लगेगा, सी इज द राइट आंसर लगाना। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, जब वर्षा आती है राजमहल की गुड़िया पुजारिन आदि किसकी रचना है? डीपी राय चौधरी की है, हिम्मत शाह की है, गुलाम मोहम्मद शेख की है, फ्रांसिस न्यूटन सूजा की है? सही जवाब की बात आती है देवी प्रसाद राय चौधरी परफेक्ट आंसर बनता है, ए इज द राइट आंसर लगाएंगे। आगे चलेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, 19 दिसंबर 1922 को कृपाल सिंह शेखावत का जन्म कहां हुआ था? गोवा में हुआ, तमिलनाडु गोवा में हुआ, लखनऊ में हुआ, मुंबई में हुआ या फिर राजस्थान में हुआ?
19 दिसंबर 1922 को कृपाल सिंह शेखावत का जन्म कहाँ हुआ मित्रों? कृपाल सिंह शेखावत की बात आती है, जन्म इनका राजस्थान में हुआ है। विकल्प आपको डी के साथ देना है। डी इज द राइट आंसर लगा लो। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आता है। प्रश्न संख्या 6 की बारी है। 1905 ईस्वी में अभिव्यंजनावाद का जन्म कहाँ हुआ? नाम फ्रांस का है, स्पेन का है, जर्मनी का है, नेपाल का नाम दिया गया। 1905 में अभिव्यंजनावाद का जन्म कहाँ हुआ आपसे पूछा गया मित्रों। सही जवाब आपका जर्मनी बनता है। बी विकल्प आपका राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आते हैं। आपसे पूछा गया श्याम वर्ण कन्या, माँ और शिशु, मीराबाई आदि रचनाएं किसकी हैं मित्रों? सुधीर रंजन खासगीर के हैं, एन एस वेंद्र की हैं, नंदलाल बोस की हैं, फिर चित्त प्रसाद की हैं। श्याम वर्ण कन्या की बात हो रही है, माँ और शिशु की बात हो रही है, मीराबाई की बात हो रही है। ये सब रचनाएं हैं, बढ़िया रचनाएं हैं मित्रों, और सुधीर रंजन खासगीर हैं। तो विकल्प आप सुधीर रंजन खासगीर के साथ दे सकते हैं। फर्स्ट इज द राइट आंसर बना सकते हैं। आगे चला जाए। 8 नंबर क्वेश्चन आता है। फ्लड यानी बाढ़। बाढ़ नामक प्रसिद्ध चित्र किसका है? नाम बैतीचल्ली का है, यानवा नाइक का है, पाउलो चेलियो का है, और हाई रनेशा का नाम दे दिया गया। फ्लड यानी बाढ़। बाढ़ नामक प्रसिद्ध चित्र किसका है मित्रों? तो बाढ़ नामक प्रसिद्ध रचना की अगर बात करते हैं, पाउलो चेलो सही जवाब बनता है। बी इज द राइट आंसर लगाएंगे। आगे चलेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन आएगा। आपसे पूछा जा रहा है गौथिक शैली किससे संबंधित है? चित्रकला से है, वास्तुकला से है, मूर्तिकला से है, इनमें से कोई नहीं। गौथिक शैली किससे संबंधित है आपसे पूछा गया? वास्तुकला। परफेक्ट आंसर सी के साथ बनता है। सी इज द राइट आंसर लगाओ। 10 नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। आपसे पूछा गया भगवान बुद्ध का भिक्षा पात्र किस स्तूप में रखा गया? सांची में, सारनाथ में, अमरावती में, या फिर भरहूत में। भगवान बुद्ध का जो भिक्षा पात्र था मित्रों रखा गया भरहूत में। तो आप विकल्प डी के साथ दे सकते हैं। डी इज द आपका राइट आंसर बन जाएगा। आगे चला जाएगा। अपना अगला क्वेश्चन आता है। बहुत प्यारा प्रश्न है मित्रों, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछ रहा है सितंबर 2020 में भूपेन खक्कर द्वारा 1971 में बनाई गई रेड फोर्ड पोर्ट्रेट्स पेंटिंग कितने करोड़ में बिकी थी? 18 करोड़ में, 25.16 करोड़ में, 19.17 करोड़ में, या फिर 40 करोड़ में। रेड फोर्ड पोर्ट्रेट की बात आती है मित्रों, ये बिकी है जो ये आपका 19.17 करोड़ में बिकी है। विकल्प आपका बी के साथ बनेगा। डी इज द राइट आंसर लगा लेना। अगला क्वेश्चन आएगा। 2 नंबर होगा। आपसे पूछा जा रहा है मकबूल फिदा हुसैन की 125 पेंटिंग की एक श्रृंखला के लिए एसजी श्रीवास्तव ने कितने में डील फाइनल की? 200 करोड़ में, 125 करोड़ में, 300 करोड़ में, या फिर 100 करोड़ में। अगर डील फाइनल की बात आती है 100 करोड़ परफेक्ट आंसर बनता है। डी इज द राइट आंसर देना होता है। अगला क्वेश्चन अपना 3 नंबर आता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है मित्रों फीलिंग। फीलिंग है, विश्राम है, पुजारिन है, संथाल लवर्स की बात हो रही है, अभिसारिका की बात हो रही है, दो बहनों की बात हो रही है, भगवान बुद्ध की बात हो रही है। रचनाएं क्या सुधीर रंजन खासगीर की हैं, नारायण श्रीधर बेंद्रे की हैं, श्रीधर महापात्रा की हैं, या फिर हरिहर लाल मेड़ की हैं? अगर सही जवाब बात करते हैं तो सुधीर रंजन खासगीर आपका परफेक्ट आंसर बनता है। ए इज द राइट आंसर लगाना होता है। आगे चला जाएगा। आपका 4 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे पूछा गया 7 मई 1861 को रविन्द्रनाथ का जन्म कहां हुआ था? दिल्ली में हुआ, जयपुर में हुआ, कोलकाता में हुआ, या फिर पंजाब में हुआ है? जब जन्म की बात आती है मित्रों सही जवाब कोलकाता बनता है। 7 मई 1861 को रविन्द्रनाथ का जो जन्म है कोलकाता में हुआ। विकल्प आपका बी के साथ बैठेगा। बी इज द राइट आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आता है। आपसे पूछा गया रविंद्र भवन आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? मुंबई में है, नई दिल्ली में है, कोलकाता में है, या फिर जयपुर में है? रविंद्र भवन आर्ट गैलरी की बात आती है कहाँ पे लोकेटेड है? तो यह आपके नई दिल्ली में लोकेटेड है मित्रों। सही जवाब सी के साथ बनता है। सी इज द राइट आंसर लगाओ। आगे चला जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे पूछा गया गढ़ी। गढ़ी कलाकार परिषद कहाँ स्थित है? नाम लखनऊ का है, जयपुर का है, भुवनेश्वर का है, दिल्ली का नाम दिया गया। गढ़ी कलाकार परिषद की बात आती है मित्रों, ये लोकेटेड है नई दिल्ली में। विकल्प आपका नई दिल्ली के साथ जाएगा। डी इज द राइट आंसर बनेगा। 7 नंबर क्वेश्चन पे हम चलेंगे। आपसे कहा जूट की रस्सी और डोरी से शिल्प बनाने वाली महिला मूर्तिकार का नाम बताओ। मृणालिनी मुखर्जी है, मीरा मुखर्जी है, उषा रानी का है, और मीनाक्षी भारती का नाम दे दिया गया। सही जवाब की अगर हम बात करते हैं मित्रों राइट आंसर आपका मृणालिनी मुखर्जी बैठता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनेगा। आगे चला जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे पूछा गया सैंड आर्टिस्ट यानी बालू कलाकार के रूप में जाना जाता है। नाम JMS मणि का है, दिलीप तामुली का है, सुदर्शन पटनायक का है, और ठकुराल एंड टागरा का विकल्प दे दिया गया। सैंड आर्टिस्ट के रूप में आपसे पूछा जा रहा है मित्रों, तो नाम यहाँ पे सुदर्शन पटनायक का होता है। विकल्प आप बी के साथ दे सकते हैं। बी इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आएगा। आपसे पूछा गया चट्टान काट करके बनाया गया द्रौपदी रथ कहाँ है? लोरा में है, हम्पी में है, पुरी में है, या फिर महाबलीपुरम में है? चट्टान काट करके जो द्रौपदी रथ में किया जाता है मित्रों, ये द्रौपदी रथ आपके महाबलीपुरम में है। तो मेंटेन महापुलीपुरम जो है महापुलीपुरम में आपका है, महाबलीपुरम में द्रौपदी रथ आपका है। डी विकल्प आप राइट आंसर दे सकते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए। न्यूटन ने प्रकाश के 7 रंगों का वैज्ञानिक चक्र प्रस्तुत किया 1660 में, 1680 में, 1560 में, या फिर 1960 में? न्यूटन की बात आती है, सर आइजैक न्यूटन ने 7 रंगों का वैज्ञानिक चक्र जो प्रस्तुत किया है ये 1660 में किया। तो विकल्प आपका 1660 बनेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनेगा। आगे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है मित्रों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा जा रहा है बख्तावर सिंह के पुत्र का नाम क्या था? बख्तावर सिंह के पुत्र का नाम बलवंत सिंह रहा, विनय सिंह रहा, सावंत सिंह रहा, या फिर अन्वेष? कोई नहीं। बख्तावर सिंह की बात आती है मित्रों, बलवंत सिंह परफेक्ट आंसर बनता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर देना होता है।
आगे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है मित्रों, आपसे पूछा गया बादामी गुफा की खोज किसने की? बादामी गुफा की खोज किसने की? ए के स्वामी ने की, कर्नल टॉड ने की, हॉलधार ने की या फिर स्टेला कैम्ब्रिज ने खोजी? बादामी गुफा की खोजने की बात आती है, स्टेला कैम्ब्रिज आपका परफेक्ट आंसर बनता है। डी इज द राइट आंसर लगाना होता है। 3 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आपसे पूछा गया देवशैली के संस्थापक कौन शासक थे? नाम बिंबिसार का है, कालाशोक का है, अशोक का है और वित्तपाल का नाम दिया गया। देवशैली के संस्थापक कौन रहे मित्रों? देवशैली के अगर संस्थापक की बात आती है, सही जवाब बिंबिसार बनता है मित्रों। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाना होता है। 4 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। आपसे कह रहा है उकड़ू अवस्था में बैठा सिंह। उकड़ू अवस्था में बैठा हुआ सिंह किस काल का है? नाम मुगल काल का है, शुंग काल का है, गुप्त काल का है, मौर्य काल का नाम दिया गया। उकड़ू अवस्था में बैठा हुआ सिंह अगर पूछा जा रहा है मित्रों, तो सही जवाब आपका गुप्त काल बनता है। विकल्प आपको बी के साथ देना है। बी इज द राइट आंसर बनाना है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है मित्रों। आपसे पूछा गया नवपाषाण काल का समय क्या है? 25,000 से 10,000 ईसा पूर्व है, 10,000 से 3,000 ईसा पूर्व है, 30,000 से 25,000 ईसा पूर्व है या फिर इनमें से कोई नहीं। नवपाषाण काल की बात हो रही है मित्रों। नवपाषाण काल का जो टाइम पीरियड होता है 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व होता है। कई किताबों में आपको 4,000 ईसा पूर्व यहाँ लिखा मिल जाएगा, कई किताबों में आपको 5,000 ईसा पूर्व भी लिखा मिल जाता है। और आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है। आपसे करा है रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई? नाम संस्कृत का है, पाली का है, अवधी का है, प्रकृति का नाम दिया गया। रामचरितमानस आप जानते हैं गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा लिखी गई रचना है, जो अकबर के समकालीन थे। अवधी भाषा में लिखी गई है, तो विकल्प आपको बी के साथ देना है। बी इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आता है, प्रश्न संख्या 7 की बारी मित्रों। आपसे पूछा गया सुमेरियन सभ्यता के प्राचीनतम मंदिर के अवशेष कहाँ मिले हैं? नाम लगास का है, नाम कल्डिया का है, नाम एरुदू का है, नाम उर का दे दिया क्या है? सुमेरियन सभ्यता के प्राचीनतम मंदिर के जो अवशेष प्राप्त होते हैं कहां पे होते हैं मित्रों? तो ये एरुदू में प्राप्त होते हैं। विकल्प आपका एरुदू बनता है। बी विकल्प आपका राइट आंसर होता है। 8 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए। आपसे पूछा गया मित्रों देवयानी कृष्ण। देवयानी कृष्ण का जन्म इंदौर में कब हुआ? 1910 में हुआ, 1937 में हुआ, 1915 में हुआ या फिर 1881 में हुआ? देवयानी कृष्ण का जन्म इंदौर में कब हुआ मित्रों? इंदौर में होने की बात आती है, 1910 आंसर बनता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगता है। अगला क्वेश्चन आता है आपका 9 नंबर होता है, बहुत प्यारा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 9 की बारी है। आपसे पूछा गया ए ब्रश विद लाइफ नाम से सुजाता कुलश्रेष्ठ ने किस पे फिल्म बनाई? नाम मकबूल फिदा हुसैन की है, सतीश गुजराल की है, नंदलाल बोस की है, राजा रवि वर्मा की। ए ब्रश विद लाइफ की बात हो रही है मित्रों। ए ब्रश विद लाइफ की अगर बात करते हैं, सही जवाब आपका बनता है सतीश चंद्र गुजराल। तो आप विकल्प सी के साथ दे सकते हैं। सी इज द राइट आंसर बना सकते हैं। आगे चला जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है। आपसे कह रहा गुरु जयंती उत्सव 1980 का चित्र किसने बनाया? नाम बलबीर सिंह का है, मनु पारेख का है, अनीश कपूर का है, भूपेन खक्कर का नाम दिया गया। गुरु जयंती उत्सव की बात हो रही है, 1980 का दृश्य है और दृश्यकार भूपेन खक्कर है मित्रों। राइट आंसर डी के साथ बनेंगे। डी इज द राइट आंसर आपको बना लेना है। आगे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है मित्रों, गोगी सरोजपाल का जन्म यूपी के किस जिले में 1945 में हुआ? नाम बांदा का है, एटा का है, मिर्जापुर का है, गोंडा का नाम दिया गया। आपसे पूछा गया गोगी सरोजपाल का जन्म यूपी के कौन से जिले में हुआ था मित्रों? एटा जिले में 1945 में हुआ। विकल्प आपका सी के साथ बन रहा है। सी इज द राइट आंसर आपको बनाना है। अगला क्वेश्चन आ रहा है। आपसे पूछा जा रहा है हिंडा नदी के किनारे आलमगीरपुर में सन 1958 में उत्खननकर्ता कौन थे? नाम आर.एस. बिष्ट का है, जगपति जोशी का है, यज्ञदत्त शर्मा का है, रंगनाथ राव का नाम दे दिया गया। आप भी जानते हैं आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में 1958 के आसपास खोजा जाता है। यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा इसका उत्खनन कराया गया था। तो विकल्प आपका यज्ञदत्त शर्मा बनता है। बी विकल्प आपको राइट आंसर के रूप में देना है। 3 नंबर प्रश्न पे चला जाए। हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी केंद्र कौन सा है? दैमाबाद होता है, आलमगीरपुर होता है, मांडा होता है या फिर सोतका गेंडोर होता है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी केंद्र कौन सा मित्रों? सबसे दक्षिणी की अगर बात आती है, दैमाबाद आपका परफेक्ट आंसर होता है। इज द राइट आंसर लगाना होता है। 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आपसे पूछा गया तांडो खेत की ओर, ग्राम वाला आदि वास चित्र किसने बनाए? गणेश पाइन ने बनाए, रामाचंद्रन ने बनाए, बद्रीनाथ आर्य ने बनाए या फिर भूपेन खक्कर ने बनाए? बात आती है तो वीएन आर्य आपका परफेक्ट आंसर होता है। बद्रीनाथ आर्य के साथ आंसर देना होता है। बी इज द राइट आंसर लगाएंगे। आगे चलेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आधुनिक मूर्तिकला का जन्मदाता कौन है? अलेक्जेंडर कॉल्डर है, ऑगस्ट रोंदा है, मरिनो मार्नी है या फिर हेनरी मोर है? आधुनिक मूर्तिकला का जन्मदाता कौन है मित्रों? जब मूर्तिकला के जन्मदाता की बात आती है, ऑगस्ट रोंदा आपका परफेक्ट आंसर होता है। शी इज द राइट आंसर लगता है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आता है। प्रश्न संख्या 6 की बारी है। आपसे पूछा गया कला महाविद्यालय इंदौर के प्रारंभिक कलागुरु कौन थे? नाम दोमिय देवलालीकर का है, नेट हॉर्डर का है, फॉरेस्ट महोदय का है और लाकबुट किबलिंग का नाम दे दिया गया। कला महाविद्यालय इंदौर के प्रारंभिक कलागुरु कौन रहे मित्रों? इंदौर के प्रारंभिक कलागुरु जो होते हैं मित्रों कला विद्यालय में, वो डी देवलालीकर होते हैं, यानी दामोदर देवलालीकर। परफेक्ट आंसर बनता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर देना होता है। हम 7 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। आपसे कह रहा है हनीवा टेराकोटा कहाँ की प्रसिद्ध है? फ्रांस की है, जर्मनी की, जापान की है, स्पेन की है, फिर श्रीलंका की है? हनीवा टेराकोटा कहाँ की प्रसिद्ध है मित्रों? हनीवा टेराकोटा की अगर बात आती है, आपके जापान की फेमस होती है। तो विकल्प आप जापान के साथ देना। सी इज द राइट आंसर लगाना। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आता है। आपसे पूछा गया नादिर उल अशर की उपाधि जहांगीर ने
किसे प्रदान की? नादिरा बानो को, अबुल हसन को, मंसूर को या फिर बिशन दास को। नादिर अल असर की बात आती है, नादिर अल असर जो उपाधि दी जाती है मंसूर को दी जाती है। विकल्प आपका बी के साथ बैठेगा, बी इज द राइट आंसर लगाना। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आएगा। आपसे पूछ लिया गया मित्रों, दाराब नामा का चित्रण किसने किया? नाम केशव का है, बाशावन का है, नैनसुख का है, मिस्किन का नाम दिया गया। सही जवाब की बात आती है, बाशावन आपका परफेक्ट आंसर होता है। आगे चलते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे पूछ लिया गया, गौतमी का अंग भंगिमा लत्तिकाओं के सामंत के रूप में किस गुफा में अंकित हुई? गौतमी की अंग भंगिमा लत्तिकाओं के समान अजंता में है, बादामी में है, बाघ में है या फिर सट्टन वासल में? अगर सही जवाब की बात आती है तो गौतमी की अंग भंगिमा जो है यह अजंता में चित्रित है। विकल्प आपको अजंता के साथ देना है, फर्स्ट विकल्प राइट आंसर बना लेना है। अब बारी आती है कि आज की इस क्लास में 100 क्वेश्चंस आपने सॉल्व किया है मित्रों, आपने सुपर फास्ट मोड में देखा ना, शताब्दी रूप में। तो अब आपको बताना है कितने क्वेश्चंस आपके परफेक्ट गए हैं, सही सही बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा जिससे नोटिफिकेशन समय से मिले और आप चैनल पे अपना भरपूर लाभ प्राप्त करते रहे। मिलते हैं शो में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट, जय हिंद।